मैं मोनिका सक्सेना। आज मैं बताऊंगी आपको कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम के बारे में। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम थोड़ा सा ऊपर और स्टेज, जैसे आप धीरे धीरे करके प्राणायाम करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत इफ़ेक्टिव होता है। एक तो हमारा उससे पूरा ध्यान लगता है, क्योंकि हमें सिर्फ आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना होता है, और उसका मेन अनुपात जो है हम क्या करते हैं 1:2:1 के रेशियो में करते हैं। लेकिन अभी शुरुआत में हम किस तरह से करेंगे कि पहले हमने 1 गिनती तक सांस को लिया, 2 तक की गिनती में रोका सांस को। तो उसके लिए कुंभक लगाना बहुत ज़रूरी है, और बाहरी और आंतरिक कुंभक की अगर हमें होता है, हम कर सकते हैं, तो हमारे को उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो हमने वो दोनों करने के बाद ही हमें ये करना है, और जब हमें बहुत अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि एक तो हार्ट प्रॉब्लम और बीपी वालों को नहीं करना है नाड़ी शोधन, उनके लिए अनुलोम विलोम बहुत स्लो। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि प्राणायाम भी हमें नुकसान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आसन ही हमें नुकसान करेंगे, प्राणायाम भी बहुत ध्यान से करने होते हैं। मैंने आपको बताया कि गर्मियों में कौन से प्राणायाम नहीं करने हैं, तो उसमें, और भस्त्रिका जैसे मैंने कहा गर्मियों में नहीं करना है, लेकिन आप स्लो कर सकते हैं, बहुत स्लो करके भस्त्रिका कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, लेफ्ट साइड से ही हम विश्राम देंगे। ये हो गया भस्त्रिका। अब इसके बाद हम अनुलोम विलोम करते हैं। तो अनुलोम विलोम के लिए हम बहुत स्लो करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल स्लो करिए। किस तरह से? जिनका बीपी लो होता है उनको अनुलोम विलोम नहीं करना है, जैसे मैंने अभी भस्त्रिका थोड़ा सा फास्ट करके बताया, उस तरह से ही अनुलोम विलोम की तरह ही होता है, लेकिन वो थोड़ा सा फास्ट होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। बीपी हाई वालों के लिए अनुलोम विलोम बहुत फायदेमंद है। कैसे करेंगे? एक हाथ की अपान वायु मुद्रा लगा के बैठिएगा, वायु मुद्रा मैंने बताया था, और अपान वायु मुद्रा, इसको पलट के रख लीजिए घुटने पे। उसके बाद हम करेंगे अनुलोम विलोम। किस तरह से? लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, और रोकना नहीं है, राइट से निकालना है। अब राइट से भरेंगे, और लेफ्ट से निकालेंगे। ये हो गया अनुलोम विलोम। सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना है इस समय जब हम करते हैं प्राणायाम, तो सिर्फ हमें सांस पे ध्यान देना होता है, क्योंकि जब प्राणायाम में हम सांसों पे ध्यान देने लगते हैं तो हमारा एक तरह से मेडिटेशन भी हो जाता है, अलग से बैठने की जरूरत नहीं होती है उसमें, तो मेडिटेशन साथ में हो जाता है। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। किस तरह से करेंगे? देखिए, लेफ्ट से ही शुरू करना है, रुकिए, दोनों नाक बंद कर लीजिए, अब राइट से निकालिए, रिलैक्स। ये मैंने एक बार आपको करके बताया कि आपको किस अनुपात में करना है। जैसे अगर आप 5 तक की गिनती में गिन के सांस भरती हैं लेफ्ट साइड से, तो आपको 10 तक की गिनती में रुकना है, और फिर 10 तक की गिनती में ही निकालना है।
लेकिन अगर जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो जो आपने 10 तक निकाला उसके बाद में आप 5 तक की गिनती में फिर से रुकिए। लेकिन जब तक नहीं करना है ये, आपको सिर्फ वही अनुपात रखना है 5 10 10 5 10 10। तो 10 तक ही में रुकना है और 10 तक में ही निकालना है। तो ये लिमिटेशन आपकी काउंटिंग की वही उसी तरह से होनी चाहिए जैसे जिस उसमें आपने रफ्तार से 5 तक की गिनती भरी, आपने उसी रफ्तार में 10 तक रोकना है, कुंभक लगाना है, यानी कि सांस अंदर आपको रोकना है इतनी देर। तो सांस को अंदर इतनी देर होल्ड करना है, आपका मूल बंद तो लगा ही रहेगा। फिर उसी स्पीड में आप 10 तक धीरे धीरे निकालना है, तभी 10 तक की गिनती तक पहुंच पाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे निकालना है। तो इसकी हमें हैबिट बनानी पड़ेगी। हम चाहें कि हम एकदम से ये करना शुरू कर दें तो नहीं हो पाएगा। आपको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। दूसरे हाथ की अपान वायु मुद्रा में ही बैठना है। कैसे? हमें पहले हम नॉर्मल सांस में आते हैं, गहरी लंबी सांस लेके रिलैक्स। उसके बाद में हमें शुरू करना है लेफ्ट साइड से। अब रोकना है, दोनों नाक बंद कर दीजिए। निकालना है। फिर से लेफ्ट से। रोकिए। अब निकालिए राइट से। अब भरेंगे इधर से। रोकिए। निकालिए। फिर से भरिए। होल्ड। निकालिए। फिर से भरिए। ये प्रक्रिया है, तो बहुत ध्यान से करिएगा और इतना अच्छा लगता है इसके बाद, क्योंकि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है वो एक्टिवेट होती है इससे, क्योंकि पूरा ध्यान हमारा सांस पे है। जब हम पूरा ध्यान सांस पे लगाते हैं अपने सांसों पे, तो क्या होता है वो एक्टिवेट हो जाती है, जो हमारी इस तरफ सिर के पीछे स्थित होती है। वो अगर एक्टिवेट हो जाती है तो समझ लीजिए कि बहुत सी बीमारियां एक तो दूर, मेडिटेशन बहुत अच्छा, कुंडली जागरण के लिए बहुत अच्छा होती है वो। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए प्राणायाम बहुत ध्यान से करिए, सांस पे, सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान दीजिए। मैंने ये बताया आपको। उसके बाद शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी, ये गर्मियों के प्राणायाम है जो हम गर्मियों में ही करते हैं, ठंड में नहीं करते हैं। ये हमारी बॉडी को ठंडा करते हैं, क्योंकि हमें गर्मी जब भी हमें बहुत ज़्यादा लगती है तो हमें ये कर लेना चाहिए। मैंने अलग से एक वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर देखिएगा उसे। लेकिन एक एक करके एक एक बार मैं तीनों चीज़ें बता देती हूँ आपको। जैसे चंद्रभेदी हमें करना है तो कैसे करना है, हम लेंगे लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट छोड़ेंगे, फिर राइट से लेफ्ट से सांस भरेंगे, राइट छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से, फिर राइट छोड़ेंगे। ये हो गया आपका चंद्रभेदी। चंद्रभेदी हमें गर्मियों में ही करना है, ध्यान रखिएगा। अब शीतकारी,
शीतकारी में हम दांतों को ऐसे करके बंद करके टंग बिल्कुल दांत के पीछे लगाएंगे और मुंह से ही सांस भर के नाक से अपना निकाल देंगे। कैसे? एक बार फिर। रिलैक्स। अब शीतली प्राणायाम कैसे करते हैं? हमने या तो टंग को रोल कर लीजिए, अगर टंग रोल नहीं होती है तो होठों को रोल कर लीजिए। जैसे नाक से निकाल दीजिए। बहुत जने कहते हैं कि हम योग कैसे करें, हमें ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम। तो प्राणायाम से अपने ध्यान लगाइए प्राणायाम से, तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी अपने आप ही हीलअप होनी शुरू हो जाएगी, ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो कोशिश करिए कि ये प्राणायाम कम से कम हम कर सकें। तो मैंने बताया भस्त्रिका हम स्लो कर सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका करिएगा, पहले ओम की ध्वनि और उसके बाद भस्त्रिका, और उसके बाद में हमें प्राणायाम, जैसे हम अनुलोम विलोम कर लें, उसके बाद हम नाड़ी शोधन कर लें, नाड़ी शोधन के बाद में शीतकारी शीतली प्राणायाम। और ये बहुत ज़रूरी है करने, क्योंकि हमें थोड़ा सा हमें मेंटल से ये लगेगा, माइंड से, कि हम भी कुछ कर रहे हैं। हमें ये नहीं लगेगा कि हमें प्रॉब्लम है तो हम ये नहीं कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, योग से हम जुड़े नहीं हैं। तो ये माइंड को बताना बहुत ज़रूरी है कि हम योग से जुड़ने के बाद और बहुत सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। तो करिएगा।